वेलकम टू माय चैनल सोल ऑफ केमिस्ट्री। मी अक्सा बुहारी। आज के इस लेक्चर में हम लोग नोमेनक्लेचर का पार्ट 3 स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम स्पाइरेंस और बाइफेनल्स का नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। दैट हाउ वी असाइन आर एंड एस लेटर इन बाइफेनल्स एंड स्पाइरेंस। जिसमें हम जो है वो एग्जांपल्स लेंगे और उससे हम देखेंगे कि कैसे हम स्पाइरेंस और बाइफेनल्स में आर और एस लेटर असाइन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं स्पाइरेंस को। स्पाइरेंस हमारे पास क्या होते हैं, तो स्पाइरेंस वो होते हैं जिनमें दो स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, टू स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड होती हैं थ्रू अ सिंगल कार्बन बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कार्बन के जरिए जो है वो कनेक्टेड होती हैं टू स्ट्रक्चर्स, वो होती हैं हमारे पास स्पाइरेंस। स्पाइरेंस में इसमें हमारे पास क्या होता है, साइक्लोएल्केन्स होती हैं। ठीक है, अब साइक्लोएल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, तो इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, स्पाइरेंस हैं। अब इसमें जो है वो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं और ये आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू अ सिंगल कार्बन, तो इसको हम बोलते हैं स्पाइरेंस। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें जो है वो आर और एस लेटर असाइन करते हैं। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो वेज है और इस पर मैथल है और डैश पे जो है वो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो है वो हमारे पास फ्लोरीन है और यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। तो इसमें आर और एस लेटर असाइन करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास जो स्पाइरेंस होते हैं उनके साथ जो टर्मिनल कार्बन्स हैं, दिस वन कार्बन एंड दिस कार्बन। ठीक है, ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं इनके साथ जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। ठीक है, मीन्स कि इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स अटैच हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए और इस कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स अटैच हैं वो भी क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, दो कार्बन के साथ अब ये दो हाइड्रोजन है, ये सेम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स अटैच हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक हो गया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है कि इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी रिंग्स हैं, तो ये हमारे पास जो है वो दो रिंग्स हैं, तो मीन्स कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स जो है वो हमारे पास क्या है, ईवन है। ठीक है, 2 रिंग्स है हमारे पास। सेकेंड, इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक एरो लगाते हैं। ठीक है, और एरो का जो हेड होता है वो वेज और डैश की तरफ होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक एरो लगाते हैं और उसमें जो एरो हेड होता है वो वेज और डैश की तरफ होता है और टेल जो होती है इसकी दूसरी तरफ होती है। अब हम क्या करते हैं कि जहाँ पर टेल होती है वहाँ पर हम इसको प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी देते हैं कैसे, मतलब कि नंबर हम देते हैं, और इसको जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि कैसे प्रायोरिटी देते हैं और वहाँ पर मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी बताया है, जो कि नोमेनक्लेचर पार्ट 2 है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अब जो है वो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग का तरीका जो है वो ये है कि सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि इसमें जो है वो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर देखें हम, तो फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा है, तो पहला जो हमारे पास नंबर होगा वो किसको मिल जाएगा, फ्लोरीन को, और सेकेंड जो होगा वो हमारे पास किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि ये कार्बन है, इसमें फ्लोरीन है तो पहला इसका हो जाए, तो दूसरी तरफ जो है वो मैथल है तो हम दूसरा इसको दें। नो, पहले एक कार्बन के जो दो एटम है उनको सबसे पहले हमने नंबरिंग करनी है, देन दूसरे कार्बन की तरफ जाना है। तो अब सेकंड इसका हो जाएगा, थर्ड हमारे पास इस कार्बन का हो जाएगा और फोर्थ पे हमारे पास जो है वो ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा। अब हम इसको जो है वो देखते हैं कि ये कौन सा है, तो ये हमारे पास ये जा रहा है 1 2 3 और ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स के ये हमारे पास क्या है, एस है, सिनिस्टर है, मीन्स के ये इसकी जो कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी, एस होगी। सेकंड जो है वो हमारे पास बाइफेनल्स आ जाती हैं। बाइफेनल्स क्या होती हैं, तो बाइफेनल्स वो होती हैं जिसमें दो फेनल रिंग्स होती हैं। ठीक है, इसमें से दो फेनल रिंग्स होती हैं और वो कनेक्टेड होती हैं थ्रू अ सिंगल बॉन्ड, दैट इज़ द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, इसके जरिए जो है वो क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। और ये सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, ये क्या कर सकता है, फ्रीली रोटेट कर सकता है। इस वजह से क्या किया जाता है कि इन फेनल रिंग्स के साथ, अभी तो इनके साथ जो है वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, और हाइड्रोजन जो है वो इतने ज़्यादा बल्की ग्रुप नहीं होते, ना ही हाइड्रोजन बल्की ग्रुप होता है, ना ही फ्लोरीन और ना ही ड्यूट्रियम, ये बल्की ग्रुप्स नहीं होते, जिसकी वजह से जो रिंग्स है ना, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है ये फ्रीली रोटेट करता है। रिंग जो है वो क्या हो जाती हैं, कम्स इन प्लेन, और इनमें क्या एग्जिस्ट करती है, प्लेन ऑफ सिमिट्री, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, एक आयरल हो जाता है। दैट्स वाई कि इनके साथ क्या किए जाते हैं, दो बल्कि ग्रुप जो है वो अटैच किए जाते हैं ताकि जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी रोटेशन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। फॉर एग्जांपल कि हम इनके साथ जो है वो दो बल्कि ग्रुप्स अटैच करते हैं। यहाँ पर जो है वो वेज पे ब्रोमीन है,
यहाँ पर डैश पे हाइड्रोजन है, इधर जो है वो सल्फेट ग्रुप है और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये दो बल्की ग्रुप्स इसके साथ अटैच हो गए हैं। अब बल्की ग्रुप्स की प्रेजेंस की वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये रोटेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आ जाती है, वो रिपलियन शो करती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ओरिएंटेड हो जाते हैं स्पेस में और जस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। दैट्स वाई कि ये फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कायरलिटी को। तो अब जो है वो हम इनमें आर और एस लेटर कैसे असाइन करेंगे, तो सिमिलर वे में जिस तरह से स्पाइरिन में किया था उसी तरह बाईफेनल्स में भी हम क्या करते हैं कि एक एरो लगाते हैं और उसका जो हेड होता है वो किधर होता है, जहाँ पर जो है वो वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होती है वहाँ पर हम एरो हेड शो करते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होती है, टेल होती है। और इस तरह से जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो हम टेल से देते हैं, ठीक है, उधर से नंबरिंग शो करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अब हम एक जो रिंग होती है उसकी जो हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं उनमें जो है वो सबसे पहले हम नंबर असाइन करते हैं, देन दूसरी रिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब इनमें देखें तो हाइड्रोजन और सल्फेट ग्रुप में देखें तो सल्फेट को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर हाइड्रोजन को देंगे, देन दूसरे इस फेनल रिंग को देखें तो इसमें ब्रोमीन की तीसरी आ जाएगी और यहाँ पर हाइड्रोजन की फोर्थ आ जाएगी। तो उस लिहाज से इनकी कौन सी रोटेशन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज मींस के इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, एस। इस तरह से जो है वो हम इनमें कन्फिग्रेशन करते हैं। सेकंड हमारे पास बात ये आ जाती है कि अगर जो है वो जो बाईफेनल्स होती हैं इनमें अगर तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर कोई भी सल्फेट ग्रुप अटैच है और यहाँ पर भी जो है वो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो उस वक्त जो है वो इनमें कोई भी कन्फिग्रेशन हम असाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक बल्की ग्रुप है और एक बल्की ग्रुप की वजह से जो मॉलिक्यूल है ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये रोटेट कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक आयरल हो जाएगा। जब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमेशा इसमें जो है वो दो जो हमारे पास बल्की ग्रुप्स हैं उनको होना ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज जो है वो इसमें रोटेशन होगी और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक कायरल हो जाएगा। जब इसमें दो बल्की ग्रुप्स आ जाएंगे तो फिर मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा और इस तरह से फिर हम उसको उसमें आर और एस लेटर असाइन करेंगे। इसके लिए हम जो है वो ऑर्डर देख लेते हैं बल्की ग्रुप्स का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बल्की ग्रुप्स का जो ऑर्डर है वो ये है कि इसमें जो ब्रोमीन है ये जो है वो इसकी बल्कीनेस जो होती है वो ग्रेटर देन होती है मेथल से, उसकी बल्कीनेस ग्रेटर होती है क्लोरीन से, उसकी ग्रेटर होती है उसकी जो है वो ग्रेटर होती है नाइट्रो ग्रुप से और नाइट्रो की जो है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है कार्बोक्सिलेट ग्रुप से, ठीक है। इनकी बल्कीनेस का ऑर्डर बताने का मकसद ये है कि अगर तो हमारे पास जो है वो ये जो बाईफेनल्स हैं इनमें अगर तो यहाँ पर जो है वो ब्रोमीन अटैच होता है और डैश पे जो है वो हमारे पास अगर क्लोरीन अटैच होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसको प्रायोरिटी देनी है, ब्रोमीन को देनी है, देन क्लोरीन को देनी है, ठीक है। ये इसका जो है वो बल्कीनेस का ऑर्डर है। तो ये जो है वो हमारे पास नोमेनक्लेचर के जो पार्ट 3 था ये जो है वो हमारे पास कवर हो गया बाईफेनल्स और स्पाइरेन्स का। तो इस तरह से हमारे पास नोमेनक्लेचर के जो है वो 3 पार्ट्स थे, ठीक है, ये लास्ट वन था तो ये कवर हो गया। और अगर जो है वो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।